आज से ठीक एक दिन बाद MCU की एको सीरीज डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी, मगर अब तक ना ही मुझे पब्लिक के बीच इसको लेकर कोई हाइप नजर आई है, ना ही एक्साइटमेंट। मगर ऐसा क्यों? आखिर पब्लिक के बीच वो एक्साइटमेंट कहाँ गई जो पहले MCU के लिए हुआ करती थी? और मुझे बोलते हुए काफी बुरा लग रहा है, मगर इसमें गलती खुद MCU की है। 2023 MCU के लिए सबसे घटिया साल रहा है। सिर्फ MCU के लिए नहीं, पूरे हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही घटिया साल गया है। न जाने क्या क्या हुआ 2023 में, स्ट्राइक, राइटर स्ट्राइक, अरे भाई साहब। और इसी का थोड़ा बहुत असर तो 2024 में भी पड़ेगा। मूवीज तो आएंगी मगर उस ग्रैंड लेवल पे ना देखने को मिले। नाउ स्पीकिंग ऑफ मार्वल, 2023 में आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया रिलीज हुई, जहां लोगों ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को याद रखा और उस कैरेक्टर का नाम था महाविलन कैंग। कुछ लोगों की थ्योरी ये भी थी कि आंट-मैन वाला कैंग बियॉन्डर्स की पावर्स लेके वापस आएगा एंड जो इविल वेरिएंट्स हैं कैंग के उन्हें हराएगा। फिर उनका सामना एवेंजर्स से होगा और बाकी की कहानी तो हमें धीरे धीरे पता चलने वाली थी। मगर अफसोस जोनाथन मेजर के साथ क्या हुआ वो तो हम सब जानते हैं। हरासमेंट के केस में उन्हें गिल्टी पाया गया एंड डिज्नी वालों ने उन्हें तुरंत फायर्ड कर दिया। अब आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में मार्वल का एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर भी था जिसे हम मोडॉक के नाम से जानते हैं, मगर किसी को घंटा याद नहीं कि मूवी में मोडॉक नाम से भी कोई था, क्योंकि MCU वालों ने मोडॉक को हमारे सामने चूतियों की तरह प्रेजेंट कर दिया। CGI तो उसकी टट्टी थी ही, मगर वो ना तो इविल था और ना ही डेंजरस। ह्यूमर एंड कुछ एंगर इश्यूज के साथ मोडॉक को प्रेजेंट किया जो दिखने में बिल्कुल चूतिया लग रहा था। उसके बाद द मार्वल्स आई जो एक मजाक बन के रह गई। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, द मार्वल जो है मार्वल की सबसे कम कमाने वाली मूवी है, वो भी 208 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। और क्रिटिक्स तो दोनों मूवी की छोड़ ही दो, मैं और बेइज्जती नहीं करना चाहता। शायद ही कोई होगा जो द मार्वल्स को देखने गया हो थिएटर में। अब ऐसा नहीं है कि MCU ने हमें 2023 में कोई भी अच्छी मूवी नहीं दी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 वाज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ 2023। और जब मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे लगा कि शायद अब मार्वल का कमबैक होने जा रहा है। बट यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ GOTG वॉल्यूम 3? दे रिलीज मार्वल्स सक्स। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स भी तो आई थी, उसका क्या? उन्हें बता दूं कि वो एक अलग मूवी थी, हमारे MCU टाइमलाइन की नहीं थी। मैं यहाँ पर MCU मेन टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ। ऐसा हो भी सकता है कि आगे जाके हमें माइल्स मोरालिस का कैरेक्टर MCU में देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है कि अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स के इवेंट को कैनन इवेंट बता के माइल्स मोरालिस को हमारे सामने प्रेजेंट कर दे, मगर अब तक के लिए वो हमारे टाइमलाइन की नहीं है। नो डाउट अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड मूवी ऑफ 2023 एंड मैंने कम से कम 4 बार उस मूवी को देखा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द MCU टीवी सीरीज। अब शोज में सीक्रेट इन्वेजन एंड लोकी सीजन 2 बचते हैं, जिसमें यू नो सीक्रेट इन्वेजन के साथ क्या हुआ। सीक्रेट इन्वेजन के VFX को लेकर कितना ट्रोल किया गया था MCU को। एंड लोकी 2021 में निकली लोकी का सीक्वल था, तो मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। नाउ एको सीरीज का ट्रेलर यूट्यूब पे ड्रॉप होने के बाद बहुत सी चीजें रिवील हो चुकी है। सबसे पहले कास्टिंग पे आते हैं, जहाँ पर हमें सबसे पहले माया लोपेज की एको देखने को मिलेगी, देन किंगपिन एंड डेयरडेविल। और MCU ने ये बात बता भी दी है कि जो नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल शो था, जहाँ पर जो भी सारे इवेंट्स हमें दिखाए गए थे, उसे कैनन इवेंट बता दिया है। एंड ट्रेलर में कुछ ऐसे भी शॉट्स थे जिसे नेटफ्लिक्स के शो से सीधा उठाया गया है। यानी इस बात को समझ लो कि नेटफ्लिक्स वाले शो में जो दुश्मनी हमें किंगपिन एंड डेयरडेविल के बीच देखने को मिली थी, वो हमें आगे भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी। मगर ये मत समझ लेना कि डेयरडेविल को पूरे शो में दिखाया जाएगा, ना मुन्ना ना। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स मुझे ये पता चला है कि डेयरडेविल इस पूरे शो में 1 या 2 एपिसोड में 5 से 10 मिनट के लिए ही दिखाया जाएगा। ये पूरा शो माया लोपेज के ऊपर फोकस करेगा, ना ही डेयरडेविल के ऊपर, क्योंकि डेयरडेविल की डेयरडेविल बोर्न अगेन अगले साल रिलीज हो रही है, उसके लिए भी कुछ बचा के रखना पड़ेगा ना। एंड माया लोपेज का कैरेक्टर जो एक्ट्रेस प्ले कर रही है, वो असल जिंदगी में भी गूंगी है। असल जिंदगी में भी वो बोल नहीं सकती और वो हैंडीकैप भी है। यानी इससे अच्छा कास्ट माया लोपेज के लिए कोई हो ही नहीं सकता। अब ट्रेलर में जो दिखाया उससे अंदाजा लगा लो कि किंगपिन की बेटी होगी माया लोपेज। और जो डैडी इश्यूज है ना, जो एनिमल में दिखाया, वो शायद यहाँ पर भी देखने को। बाप माफिया है, बेटी को भी वही राह पे ले जाने की कोशिश है, लेकिन बेटी मानती नहीं। आखिर में बाप से बदला लेगा और मदद करेगा डेयरडेविल, क्योंकि डेयरडेविल का पुराना रिश्ता जो है किंगपिन से। अब 2024 में मार्वल अपनी एको सीरीज के साथ एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। यानी इस सीरीज की रेटिंग TVMA है, यानी नेटफ्लिक्स वाली ब्रुटैलिटी, वायलेंस हमें इस सीरीज में भी देखने को मिलेगी। एंड फॉर मार्वल TVMA रेटिंग में ये उनका पहला प्रोजेक्ट होगा। TVMA मतलब आप इसको R-rated की तरह समझ सकते हो। हाँ, इस सीरीज में न्यूडिटी नहीं होगी, लेकिन खून खराबा बहुत ही हाई लेवल पे दिखाया जाएगा। लेकिन ये जो वायलेंस है, ये किस हद तक दिखाया जाएगा वो तो सीरीज देखने के बाद ही पता
पता चलेगा। अब एक दो जगह पर CGI इस्तेमाल कर ये पूरी सीरीज हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड गन फाइट्स पे ज्यादा फोकस करेगा। डेडेविल की बात करें तो अंधा हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में बहुत ज्यादा माहिर है। एंड स्पीकिंग ऑफ माया, फाइटिंग स्किल्स उसकी भी काफी ब्रिलियंट है। रही बात किंगपिन की, तो वो कोई थेनोस जैसा एलियन तो है नहीं कि इसके पास एडवांस वेपन्स होंगे, गन्स एंड नाइफ्स का इस्तेमाल ही करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें ये सीरीज देखनी होगी। एको सीरीज के इवेंट्स टेक प्लेस करेगी हॉकाई इवेंट्स के बाद, यानी टाइमलाइन इसकी बहुत पुरानी है। इन्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर रिलीज हो चुकी है। अब इस सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल हो जाता है कि हमें ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मार्वल हमें कुछ भी अच्छा नहीं दे रहा एक आध को छोड़ के। और ये सीरीज मुझे लगता है हमें थंडरबोल्ट्स के पास भी ले जा सकती है, क्योंकि उसके डेट्स भी तो काफी पास आ चुके हैं। मे बी हु नोस ये सीरीज हमें कहाँ लेके जाए। अब एक रिश्ता बन चुका है हमारा मार्वल के शोज के साथ। अगर कोई भी शो या मूवी मिस किया तो आगे के इवेंट्स के बारे में हमें नहीं पता चलेगा। और इसी वजह से काफी सारे फैंस द मार्वल मूवी भी देखने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें आगे की कहानी पता नहीं चलेगी। ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आप इस सीरीज को देखोगे या नहीं। अब ये सीरीज टीवीए में है तो कुछ नया ही होगा यार, साथ में मिलके देखेंगे। आप बताना देखोगे या नहीं, और कैसी रही वीडियो कमेंट सेक्शन में। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा अगले किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।